हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट जो कि सेट्स है कि एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले या आइडेंटिटीज़ इस चैप्टर को सॉल्व करने में यूज़ हुई हैं। तो आइए इसको देखते हैं। है सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए is the set of all elements of U which are not elements of A। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A क्या होता है? उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है जो A के एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम A डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, जो कि है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए एक इसका सबसेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 3 5। तो डेफिनेशन में हमसे क्या कहा गया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए के जो एलिमेंट नहीं हैं उन सारे एलिमेंट्स का सेट कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। तो ए डैश से डिनोट करेंगे इसको। ये वो एलिमेंट होंगे जो ए के एलिमेंट नहीं हैं। तो कौन कौन से नहीं है? यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, तो 2 है, ठीक है, और 4 है। तो ये ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। इसको हम जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था इस तरह से भी लिख सकते हैं, u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम सेट ए घटा देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश मिल जाएगा। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, ए डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इसको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मान लो एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास U, जिसके एलिमेंट हैं A B C D E, ठीक है, और इसका एक सबसेट है B जिसके एलिमेंट हैं A C एंड D। तो अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B क्या होगा? वो सारे एलिमेंट जो कि B में नहीं है, तो इसको हम B डैश से डिनोट करेंगे। और B में कौन से एलिमेंट नहीं है जो U में है? A है, देखो, B नहीं है, तो इसमें आ गया एक B। C दोनों में है, D दोनों में है, और E नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहली है जिसको कि बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? ये होता है, देखो, पहला तो होता है कि अगर हम ए सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट ए डैश से लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए सेट का इंटरसेक्शन अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट से लेंगे तो हमको एम्प्टी सेट या फाई मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? वो एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं है ना। अगर हम ए वाले एलिमेंट और जो ए में नहीं है उन एलिमेंट्स को मिला दें तो हमको यू मिल जाएगा, और जो एलिमेंट ए में है और ए में नहीं है उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें नेचुरली फाई मिलेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू A complement intersection B complement, and second part of this is A intersection B का complement will be equal to A complement union B complement। ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होता है कि अगर कोई सेट A है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट A डैश हुआ
और उसका भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो सेट ए के इक्वल होगा। ठीक है। फोर्थ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का लॉ क्या होता है, अगर एम्प्टी सेट है उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एम्प्टी सेट के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमको याद होना चाहिए एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने के लिए। अब देखो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट सेट का। तो अगर हमारे पास कोई सेट है U जो यूनिवर्सल सेट है, और A जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम कैसे बनाते थे कि एक रेक्टेंगल बनाते थे, है ना, ये होता था यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर ये एक इसका सबसेट होता था जिसको हम ए बोलते थे, है ना। अब हमें बताना है कि कॉम्प्लीमेंट सेट जो कि ए डैश है वो क्या होगा। तो वो एलिमेंट कहाँ पर आते थे, वो आते थे इस एरिया में, जो कि ए में नहीं है वो सारे एलिमेंट इधर आते थे। तो ये जो शेडेड रीजन है ये सारा ए डैश को डिनोट करता है। ठीक है, ये सारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा। ठीक है, वेन डायग्राम आगे बनानी। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5।